ओके साथियों, नेक्स्ट वी स्टार्ट यूज ऑफ हैड। जैसा कि मैंने एज आई टोल्ड यू इन प्रीवियस वीडियो, यूज ऑफ हैज़ एंड हैव, एंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ हैज़ एंड हैव। पास में होना, पास में रखना मैंने बताया था। और हैज़ हैव का प्रयोग जो है ओनली इट इज़ यूज्ड इन प्रेजेंट टेंस, नॉट इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, बट ओनली इट इज़ यूज्ड इन प्रेजेंट टेंस। तो केवल प्रेजेंट टेंस में इसका प्रयोग किया जाता है, ना कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। नाउ टुडे इन दिस वीडियो आई began to tell you about had. What is had and what is meaning of had? तो ये had का प्रयोग जो होता है, had का जो प्रयोग होता है, had का जो प्रयोग होता है, ये पास्ट टेंस में होता है। किस टेंस में होता है? पास्ट टेंस में होता है। और इसका भी मतलब होता है पास में होना या रखना। ठीक है, पास में होना या रखना। जैसे कि आप लोग फॉर एग्जांपल जो है इन द प्रीवियस वीडियो यू हैव रेड आई हैव ए कार, काऊ, मतलब इसमें से किसी एक का प्रयोग होगा। एमॉन्ग दीज नाउन्स यू कैन ओनली वन नाउन, ओके, and this noun is understood as a complement, पूरक के रूप में समझा जाता है। ठीक है, अगर काऊ को, गाय को, हार्स को हम हटा दें तो आई है मेरे पास क्या है। इसलिए किसी नाउन का, एनी नाउन इज यूज्ड बाय यू, आपके द्वारा किसी नाउन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अनलेस यू यूज एनी नाउन द सेंटेंस इज नॉट कंप्लीट। जब तक आप उसका प्रयोग नहीं करते हैं सेंटेंस आपका पूरा नहीं होता है। ओके, तो आई हैव ए कार, हार्स था। अब यहाँ पर हम वही लिखेंगे पास्ट टेंस में, मेरे पास एक कार है, उसके पास एक कार है, एक घोड़ा है, एक घोड़ा है, तुम्हारे पास एक कार है, घोड़ा है। अब तुम्हारे का मतलब यहाँ योर नहीं होगा, यहाँ भी यू होगा। यू हैव ए काऊ, ठीक है, यू हैड ए हार्स, यू हैव ए हार्स। तो देख, तो उसके, उनके पास था, उसके आबलिक उनके, इनमें अंतर है। ठीक है, बिटवीन दीज टू वर्ड्स as I was telling you about the pronoun, उसके, उनके, तो बिटवीन these two pronouns, these two words, उसके, उनके, तो there is difference। उसके का मतलब होता है he। कब? when you use as subject। अगर उसके पास एक कार है, उसके पास एक कलम है, क्या है? कलम है, कलम है, या वह एक कलम रखा है। बोथ मीन्स वन, दोनों का मतलब एक ही होता है। देयर इज नो डिफरेंस, कोई अंतर नहीं होता है। तो उसके पास एक कलम है, तो यहाँ ही लिखेंगे। अगर वह कलम रखा है, वह कलम रखा है, तभी उसका मतलब वह ही होगा। और लेकिन अगर उनके आ जाए तो दे हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दे। तो उसके, उनके, श, ना। ओके, इफ इज यूज्ड हिंदी वर्ड स, तो इन प्लेस ऑफ यू कैन यूज एज प्रोनाउन ही, और अगर न है तो यू कैन यूज प्रोनाउन दे। तो आप दे का प्रयोग कर सकते हैं।
ओके, समझ में आ गया। तो अब उसी तरह से मैं बता रहा था कि जैसे मेरे पास एक गाय थी। क्या थी? गाय थी। झोला था, ठीक है, या कुछ और भी था, या मैं एक गाय रखा था, ठीक है। तो दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है। हियर प्रोनाउन जो है मेरे, मैं है, तो अगर मेरे आ गया, पहले आ गया, मेरी के बाद इफ़ देयर इज़ नॉट एडेड एनी नाउन विथ मेरे, अगर मेरे के साथ कोई नाउन ऐड नहीं है, जैसे मेरा भाई होता तो ब्रदर इज़ अ नाउन, एज यू नो। तो ब्रदर अगर नाउन है तो मेरा भाई, मेरा सिस्टर, मेरी बहन, तब तो माई ब्रदर, माई सिस्टर, माई मदर होगा। लेकिन ओनली अगर केवल मेरे पास आ जाए तो मेरे का यहाँ पर आई लिखा जाएगा, और यहाँ मैं है तो मैं का आई होता ही है। तो आई, गाय था, थी, ठीक है, था, थी। तो इन दोनों का जो वर्ड रखा जाता है पास्ट टेंस में, यू हैव, हैज जो है वो प्रेजेंट टेंस में, वही जो है पास्ट टेंस में क्या हो गया? हैड। क्या हो गया? हैड। आई हैड ए काऊ। अब यहाँ काऊ है, गाय है तो काऊ, झोला है तो बैग, घोड़ा है तो हार्स, हाथी है तो एलिफेंट, ठीक है, चाहे आप जो भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से आई हैड ए काऊ, आई हैड ए हॉर्स, आई हैड ए बैग, आई हैड ए टिफिन बॉक्स, आई हैड ए लंच बॉक्स, आई हैड ए, जो भी आप, जो आपके पास, आई हैड मनी, आई हैड वेल्थ, आप जो कि आपके पास जो था, मेरे पास एक गाय था, धन था, दौलत था, जो भी था, जो भी आप लिखना चाहें लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर मिलते हैं।